सो टुडे वी आर स्टार्टिंग लेजर्स। लेजर्स हमारी सेकेंडरी बुक्स होती हैं। जब भी हम जर्नल में ट्रांजैक्शंस करते हैं दैट इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमने रिकॉर्डिंग की, अब वी आर स्टार्टिंग पोस्टिंग। अब हम पोस्टिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं, हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। जर्नल में नोटिस्ड कि हमने क्या किया, हमने जैसे जैसे डेट्स के ट्रांजैक्शन थे क्रोनोलॉजिकली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते चले गए, लेकिन उससे हमें ये नहीं पता चल रहा था कि अगर मेरे को टोटल सेल्स देखनी है इस मंथ की कितनी हुई तो मुझे नहीं पता चल रही हैं। अगर मुझे ये देखना है कि मेरा आरव के साथ कितनी ट्रांजैक्शंस हुई मुझे नहीं पता चल रही है, सारा के साथ कितनी ट्रांजैक्शंस हुई मुझे नहीं पता चल रही हैं। ठीक है, मैंने टोटल कितना डिस्काउंट अलाउ किया, मैंने टोटल कितना रेंट पे किया, मैंने टोटल कितना कमीशन पे किया। अगर मुझे इंडिविजुअली आइटम के बारे में जानना है तो मुझे उससे कुछ नहीं पता चल रहा। ठीक है, वो हमें लेजर से पता लगता है। लेजर क्या होते हैं, सेकेंडरी बुक्स। पोस्टिंग कर रहे हैं, लेजर का फॉर्मेट कैसे होता है, आप ये एक पेज है रजिस्टर का, ये सेकेंड पेज है, ये थर्ड पेज है और ये फोर्थ पेज है। मैंने बोर्ड को 4 पेजेस में डिवाइड किया है। आपके रजिस्टर के 4 पेजेस हैं। ठीक है, आप अपने रजिस्टर को ऐसे डिवाइड नहीं करेंगे, ये आपके रजिस्टर के 4 पेजेस हैं। नाउ कम एट फर्स्ट पेज। आपको फर्स्ट पेज को हाफ करके एक लाइन डालनी है, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ जर्नल फोलियो। इफ यू रिमेंबर हम जर्नल में लेजर फोलियो बनाते थे। जो मैं तुम्हें तुम्हारी बुक और रजिस्टर के बीच में लिंक बिठाने की बात कर रही हूँ, ये वही लिंक है, जर्नल फोलियो। यानी कि जर्नल के किस पेज नंबर पे ये ट्रांजैक्शन है वो यहाँ लिखेंगे, और जर्नल में हम क्या लिखते थे, लेजर कौन से पेज नंबर पे है इस ट्रांजैक्शन का, ताकि हमें कभी भी देखना हो तो हम देख सकें इजीली। यहाँ पे भी हम लिंक क्रिएट कर देते हैं जर्नल फोलियो एंड लेजर फोलियो का। फिर अमाउंट, ये हमारे 4 कॉलम यहाँ आए, फिर एग्जैक्टली 4 कॉलम डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, ये यहाँ पर आए। डेबिट एंड क्रेडिट, तो हम क्या कहते हैं जब डेबिट और क्रेडिट की डेफिनेशन कहते हैं कि इट इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकाउंट, क्रेडिट इज द राइट हैंड साइड, यही तो बोलते हैं हम। तो ये डेफिनेशन वहां से निकल कर आ रही है। ये ऑलमोस्ट टी शेप अकाउंट ही है, बट ये मोर ऑर्गेनाइज्ड है, फॉर्मल है। एक्चुअल लाइफ में टी शेप अकाउंट्स नहीं बनाते, हम लेजर्स बनाते हैं। ठीक है, अब इन लेजर्स में पोस्टिंग कैसे करते हैं। आप अपनी टीएस ग्रेवाल का जर्नल वाले चैप्टर का जो सिंपल जर्नल एंट्रीज हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की जो हमने जर्नल एंट्रीज पास की थी वो सॉल्यूशन निकाल लो, हम वहां से करेंगे। बुक की जरूरत नहीं है, आपने रजिस्टर में किया है। ठीक है, और नहीं किया तो फिर बुक खोलनी पड़ेगी। नाउ लेट्स स्टार्ट। 2026 अप्रैल 1 हमारी जर्नल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, राइट। तो नाउ सी, ये हमारा कैश अकाउंट और ये हमारा कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट में 2026 अप्रैल 1 कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है। इसको ध्यान से पोस्टिंग को समझ लो। टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो उसकी डेबिट साइड पे टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख, और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट की, मैंने इसमें डेट का कॉलम नहीं बनाया। कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर अप्रैल 1 बाय कैश अकाउंट। जब हम डेबिट साइड पे लिखते हैं तो हम 2 लिखते हैं, जब हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं तो हम बाय लिखते हैं। ठीक है, डेबिट साइड पे 2 एंड क्रेडिट पे बाय, ये ध्यान रखना। तो डेबिट पे हमने लिखा कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो उसकी डेबिट साइड पे 2 कैपिटल, और कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो उसकी क्रेडिट साइड पे बाय कैश अकाउंट 1 लाख। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन भी समझो, 3-4 ट्रांजैक्शन बता देती हूँ, फिर बताना नहीं समझ में आए तो। सेकेंड ट्रांजैक्शन अप्रैल 2 गुड्स परचेज फॉर कैश, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब हमने परचेज का लेजर यहाँ बना दिया। अप्रैल 2 कैश अकाउंट 25,000,
कैश में 2026 अप्रैल टू बाय परचेज अकाउंट 25,000। ठीक है, क्यों किया हमने? क्योंकि परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है तो उसके डेबिट साइड पे लिखा, और कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो कैश के क्रेडिट साइड पे लिखा। एक और ट्रांजैक्शन देखो, अप्रैल 3 गुड्स परचेज फ्रॉम पंकज ऑन क्रेडिट, तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू पंकज, तो अब यानी कि पंकज का भी बन गया। परचेजेज अकाउंट, अब यहाँ पे बार बार हमें अप्रैल लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ 3 भी लिख के चला सकते हैं, हर बार अप्रैल लिखना बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने ऊपर लिख दिया टू पंकज, कितने किए हैं? 18,000। ये हम पोस्टिंग कर रहे हैं, और पंकज में 2026 अप्रैल 3 18,000। फिर अप्रैल 5 गुड्स सोल्ड टू नरेश ऑन क्रेडिट, तो हमने एंट्री क्या की? नरेश डेबिट टू सेल्स किया, तो यानी कि ये नरेश का बन गया और यहाँ पे सेल्स बन गया। जनरली कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट, इनके बड़े लेजर्स बनते हैं और बाकी सबके छोटे छोटे लेजर्स बनते हैं, क्योंकि ये 3 की ट्रांजैक्शन सबसे ज़्यादा होती हैं, बाकी सबकी ट्रांजैक्शंस कम होती हैं। तो बाकी सारे लेजर्स आप एक पेज पे 4 भी बना सकते हो, और ये कई बार इतनी ट्रांजैक्शंस होते हैं कि एक पेज पे 2 ही बन पाते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है? 2026 अप्रैल 5 टू सेल्स अकाउंट 9,000, और सेल्स में 2026 अप्रैल 5 बाय नरेश 9,000। अब मुझे बताओ, पहले मैंने 4 ट्रांजैक्शंस किए हैं, क्या आपको समझ में आया कि मैं क्या कर रही हूँ? समझ में आया कि मैं क्या कर रही हूँ? नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन है अप्रैल 7 गुड्स रिटर्न टू पंकज, यानी कि हमने जर्नल एंट्री क्या की? पंकज डेबिट टू परचेज रिटर्न, तो पंकज डेबिट ये रहा 2026 अप्रैल 7 टू, अब हमारा 2 लाइन में अगर आ रहा है तो नीचे जहां लिखोगे सेकेंड लाइन में 12,000, और परचेज रिटर्न का हमने एक और बना दिया। बनते रहेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हो। बड़ा बनेगा, हाँ। क्या डेट है? 7। बिल्कुल सही बात बोली है आपने। अभी देखो मैं इसमें इरेज कर करके बनाऊंगी। 12,000। इसके बाद अप्रैल 9 गुड्स रिटर्न बाय नरेश, यानी कि सेल्स रिटर्न टू नरेश, सेल्स रिटर्न का बना दिया। सेल्स रिटर्न अप्रैल 9 टू नरेश, कितने हैं? 1400, और नरेश का अकाउंट ये रहा 2026 अप्रैल 9 सेल्स रिटर्न अकाउंट 1400। इसका मतलब ये है कि अभी हम इनकी बैलेंसिंग करेंगे तब मतलब निकल आएगा हमें। नरेश अकाउंट है, बोलना क्या चाहते हैं? ये बोलना ही चाहते हैं कि हमने नरेश को सेल्स किए 9,000 की। अब नरेश का अकाउंट, नरेश को हमने अप्रैल 5 को सेल्स की, फिर हमने कहा अप्रैल 9 को रिटर्न आ गई, अब कोई पेमेंट होगी तो वो भी यहाँ आ जाएगी, तो हमें पता लग जाएगा नरेश के साथ हमारी क्या क्या ट्रांजैक्शन कब कब हुई है।
जर्नल में तो नहीं पता लग रहा ना, कहाँ ढूंढते रहेंगे हम जर्नल में। यहाँ हमें एक ही जगह क्लासिफिकेशन हो गया कि नरेश से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन्स एक जगह आ गई। यहाँ हमें ये पता लग गया कि हमने परचेज में एक परचेज कैश की, फिर हमने पंकज को की है, सारी परचेजेस लाइन से आ जाएंगी। कैश में भी पंकज से परचेज करी, हाँ तो एक आ गई ना, एक और यहाँ पे तो क्लासिफिकेशन हो गया ना कि टोटल परचेजेस कितनी है हमारी इस मंथ की, टोटल परचेजेस आ गई। इधर हमारे पास टोटल सेल्स आ जाएगी अभी और ट्रांजैक्शन करेंगे तो हमें ये पता लगता रहेगा कि किस अकाउंट के हेड में कितनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। पर ये सेल्स वाला डेबिट कब होगा? सेल्स कभी डेबिट होती कहाँ है, सेल्स कभी डेबिट होती है, उसको हम ब्रांच में अब ये पता लगेगा ना, पहले तो क्लोजर करेंगे, ओपन थोड़ा छोड़ेंगे। ये जो लेजर्स हैं इसके बाद ट्रायल बैलेंस बनता है आपकी। पहले आप रूल्स, देखो प्रोसेस को दोबारा याद दिला देती हूँ। पहले आप रूल्स ऑफ जर्नल के थ्रू रिकग्नाइज करते हो कि कौन सा नेचर ऑफ अकाउंट है, फिर आप जर्नल एंट्रीज करते हो यानी कि रिकॉर्डिंग करते हो, फिर आप लेजर बनाते हो यानी कि पोस्टिंग करते हो, फिर इन लेजर्स के बाद हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस हमारा टैली होना चाहिए डेबिट और क्रेडिट साइड। इसका मतलब है कि हमने जर्नल और लेजर पूरा सही बनाया है, तब जाके पता लगेगा ट्रायल बैलेंस ठीक बनाए तो। और फिर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम बनाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। वो बनाने के लिए ये सारा प्राइमरी वर्क हो रहा है, और जब वो बन जाती है तो उसके बाद उनका एनालिसिस करते हैं, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाते हैं उससे, ये देखने के लिए कि हमारा ट्रेंड एनालिसिस क्या चल रहा है। ये पूरा प्रोसेस होता है, तो हम स्टेप बाय स्टेप करना सीख रहे हैं, ठीक है। ये हमारा सारी लेजर पोस्टिंग जब हो गई तो नेक्स्ट स्टेप आता है बैलेंसिंग करने का। हमने जर्नल में रिकॉर्डिंग की थी, लेजर पोस्टिंग की, लेजर में पोस्टिंग करने के बाद नेक्स्ट स्टेप इज बैलेंसिंग। बैलेंसिंग कैसे होती है, हमने दोनों तरफ का टोटल किया, इधर का टोटल हमारा डेबिट साइड का ज्यादा ही आएगा कैश का। लास्ट डे ऑफ द मंथ, जैसे अप्रैल की लास्ट डेट 30 है तो लास्ट डेट ऑफ द मंथ बाय बैलेंस CD टोटल कितना आ गया इसका, ये आ गया 700 और 8 and 5 13 20 and 1 120 700। इधर का टोटल कितना आ रहा है 31 38 43 53, तो 120 700 और 53, तो ये आ गया 700 7 6। ठीक है, टोटल हमने आमने सामने लिखा 120 700 और नेक्स्ट मंथ में 2026 अप्रैल के बाद मई 1, दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग। जब आपसे बोला जाए कि बैलेंसिंग भी करनी है तो बैलेंसिंग का मतलब ये है कि बाय बैलेंस CD, फिर नेक्स्ट मंथ अप्रैल के बाद मई आता है मई 1, टू बैलेंस BD 67 700। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अब नेक्स्ट मंथ में ट्रांजैक्शन इसके नीचे से स्टार्ट होंगी। हमारे पास कैश का इतना बैलेंस है, अब आगे की ट्रांजैक्शंस हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे। तो मतलब इतना आया, इतना गया, इतना बच हाँ गया। इतना बच गया, अब ये बैलेंस हमारा बच गया। अब नेक्स्ट मंथ की ट्रांजैक्शन इसके नीचे होंगी, तो हर मंथ ये बैलेंस हम निकालते रहेंगे, तो हमें हर महीने का बैलेंस पता लगता रहेगा कैश का कितना है। ऐसे ही कैपिटल में हमने इतना डाला, अब कैपिटल में और कुछ नहीं आया, तो अप्रैल 30 टू बैलेंस CD 1 लाख, टोटल 1 लाख, फिर अब इससे हमें यह भी पता लगा, ये देखो मैं लिख देती हूँ, बाय बैलेंस BD 1 लाख। इससे हमें ये पता लगा बैलेंस BD जिस तरफ आता है वो उस अकाउंट का बैलेंस होता है। मतलब कैश का बैलेंस BD डेबिट साइड आया, मतलब कैश का डेबिट बैलेंस है। कैपिटल का बैलेंस BD क्रेडिट साइड आया, मतलब इसका क्रेडिट बैलेंस है। तो ये भी हमें समझ में आ गया बैलेंसिंग करने से कि बैलेंसिंग कहाँ आ रही है और बैलेंस क्या है। जैसे कि एडवांस टू अजय
2026 अप्रैल 30 बाय बैलेंस CD 6000। अब ये बार बार लिखना है, ये नहीं कि यहीं पर शॉर्टकट लगा दो, कोई शॉर्टकट नहीं है इसका। फिर 2026 May 1 टू बैलेंस BD 6000। इसका मतलब ये है कि हम नेक्स्ट मंथ में इसको कंटिन्यू करेंगे, इसीलिए जो लेजर बुक होती है उस पे एक पेज पे एक लेजर पूरे पे बनता है कि वो अगले महीने कंटिन्यू होता रहता है। ठीक है, ऐसे ही सबके बैलेंसिंग करनी है। अप्रैल 30 बाय बैलेंस CD कितना टोटल आ गया? 43 अब अगले महीने की जब परचेजेस होंगी तो हमारे पास टोटल परचेजेस आती चली जाएंगी कि अप्रैल की परचेजेस इतनी थी, अब हमारी मई की परचेजेस इसके नीचे कंटिन्यू हो जाएंगी, फिर जून की, ऐसे पूरे साल चलती रहेगी। ठीक है, सैलरी टू बैलेंस CD 10,000 10,000 10,000 बाय बैलेंस BD। एक मिनट, ये एंट्री कुछ गलत हुई है, सैलरी के डेबिट में आना चाहिए था। देखो यहां से हमें कैसे पता लगे एकदम से कि सैलरी का तो क्रेडिट बैलेंस हो ही नहीं सकता, सैलरी इनकम थोड़ी ना है हमारी। तो इमीडिएटली हमें अपनी मिस्टेक पता लग गई कि हमने लेजर पोस्टिंग ही गलत की है। हमारे पास यहाँ पे टू कैश आना चाहिए, यहाँ पे बैलेंस CD आना चाहिए। तो एकदम से हमें बैलेंसिंग करते समय अपनी मिस्टेक पता लग जाती है, इसलिए बैलेंसिंग इतने लेवल्स हैं। आपने रिकॉर्डिंग की, उसकी मिस्टेक कोई होगी तो जर्नल में पता, लेजर में पता लग जाएगी, पोस्टिंग में हमने पोस्टिंग में कोई गलती की तो हमें बैलेंसिंग में पता लग जाएगी, और भी कोई गलती होगी तो ट्रायल बैलेंस में पता लग जाएगी। मतलब इतने मल्टी लेवल हमारे पास पॉइंट्स हैं कि हमारी गलती हमें पता लग जाती है कहीं पर हुआ है तो। और ये काम अलग अलग लोग करते हैं, जैसे कि एक की गलती दूसरे की पकड़ में आ जाए। ये जो सैलरी का अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट ही करना है। तो सैलरी अकाउंट डेबिट में आ गया ना, डेबिट साइड टू कैश, और कैश के तो क्रेडिट में लिखा ही है हमने। कैश के लेजर में ठीक हुआ है, सैलरी में गलत हो गया था। $10,000 पंकज अप्रैल 30। अब इसका मतलब पंकज को हमने 18 की सेल की, 12 का रिटर्न कर दिया तो 6,000 का ही बैलेंस बचा। और हमेशा टोटल का कॉलम आमने सामने आएगा। ये देखो यहाँ 2 ट्रांजैक्शन थे, यहाँ 1 थी, लेकिन आमने सामने ही आएगा। $6,000। ठीक है, ऐसे बैलेंसिंग करते जा रहे हैं हम। 2026 अप्रैल 30 टू बैलेंस CD 2700 और फिर 2026 May 1। अब समझ में आया मिनिमम 5 कॉलम 5 लाइन क्यों बननी जरूरी है? क्योंकि अगर एक ट्रांजैक्शन है तब भी देखो कितनी सारी चीजें यूज हो रही हैं एक ट्रांजैक्शन के लिए भी, तो इसीलिए मिनिमम 5 लाइन का तो बनेगा ही। और आपको प्रैक्टिस ये हो जाएगी कि ट्रांजैक्शन देख लोगे। अब देखो इसमें कैश का हमारा सबसे बड़ा बना है, तो कैश का हमेशा सबसे ज्यादा होता है। यहाँ नरेश का आ जाते हैं अप्रैल 30
बाय बैलेंस CD। अब नरेश के साथ हमारी ट्रांजैक्शन 9000 की हुई थी, जिसमें से हमने उसे 1400 का तो रिटर्न कर दिया, 5000 हमने उसे कैश दे दिया। यानी कि नरेश के लिए हमारे पास कितना अभी और अमाउंट बच गया बैलेंस CD में? 2600। बैलेंस PD 2600। समझ में आया बैलेंसिंग? फिर सेल्स, रेंट, ये हो गया। परचेज रिटर्न, अब मेरे पास यहाँ पे जगह थी तो मैं थोड़ा खुला खुला काम करूंगी। ये मत करो कि इरेज करने के चक्कर में पड़ो, कोशिश करो कि जितना खुला करोगे तुम्हारी उतनी मिस्टेक कम होगी। जैसे यहाँ देखो कितना कितना ज्यादा क्योस लग रहा है, लेकिन यहाँ पे कितना आराम से हमने खुला खुला कर लिया। आराम से एक लाइन यहाँ बीच में भी छोड़ दी, यहाँ मैंने आराम से 2 लाइन छोड़ दी। तो जितना आप खुला करोगे उतनी मिस्टेक होने के चांसेस कम है, वरना कोई ना कुछ स्किप कर जाओगे। ठीक है ना, आराम से खुला खुला करो। ठीक है, सेल्स रिटर्न, ये हो गई हमारी बैलेंसिंग सारी। ठीक है, अब ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस इज समराइजिंग। आपने रिकॉर्डिंग कर ली, आपने क्लासिफिकेशन कर लिया, अब नेक्स्ट स्टेप इज समराइजिंग। इतने सारे ट्रायल बैलेंस जो बनाए हैं इनको हम एक ही स्टेटमेंट में समराइज कर देंगे। एंड ट्रायल बैलेंस शोज अर्थमेटिक एक्यूरेसी। हो सकता है हमने कुछ गलतियां करी हो, लेकिन अगर हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं होगी तो काफी हद तक इसमें पता लग जाती है। 100% एक्यूरेसी नहीं है, लेकिन 90% तो पता लगी जाती है। ठीक है, कैसे बनता है? ट्रायल बैलेंस ऑफ रमन एज ऑन 30th April 2026। ठीक है, अब इसमें हेड ऑफ अकाउंट सीरियल नंबर हमारा आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8। फर्स्ट हमारे पास कैश था, कैश का बैलेंस बीटी डेबिट में था, तो हमने यहाँ सिर्फ कैश लिख दिया, क्योंकि हम हेड ऑफ अकाउंट ऊपर लिख चुके हैं, तो हमें हर बार अकाउंट लिखे या ना लिखे इमटेरियल हो जाता है। अगर हम लिख भी देते हैं तो भी गलत नहीं है, क्योंकि हमें इतनी आदत पड़ जाती है कि हम लिख ही देते हैं। लेकिन अगर भूल भी जाते हो कभी जल्दी जल्दी में, तो भी कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऊपर हेड ऑफ अकाउंट लिख दिया। इसका डेबिट बैलेंस कितना था? 67,700। सेकेंड हमारे पास था कैपिटल,
नहीं, लाइन नहीं छोड़नी, लाइन से लिखते चले जाओ। कैपिटल हमारे पास था, डेबिट बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड पर, तो हमने क्रेडिट में लिख दिया 1 लाख। थर्ड नंबर पे एडवांस टू अजय, अजय का बैलेंस बीडी डेबिट में है, तो हमने डेबिट में लिख दिया 6000। ध्यान से देख लो, समझ लो। परचेजेस का बैलेंस बीडी डेबिट में है, तो डेबिट में कितना है 43,000। सैलरी का डेबिट में है, कितना है 10,000। पंकज का क्रेडिट में है, कितना है 6,000। ये समरी बन रही है सारे लेजर्स की, समराइजिंग। पंकज के बाद कमीशन का क्रेडिट में है, क्रेडिट में 2700। फिर आगे उधर देखें नरेश, नरेश का डेबिट में है 2600। ठीक है, ये मिटा दो नीचे वाला। नरेश के बाद सेल्स, सेल्स का क्रेडिट साइड पर है 22,000। रेंट का डेबिट में है, कितना है 5,000। फिर नेक्स्ट कौन सा है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और फर्नीचर। परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, और फर्नीचर। परचेज रिटर्न का किस तरफ है, क्रेडिट साइड होगा, क्योंकि इसका क्रेडिट बैलेंस होता है 12,000। सेल्स रिटर्न का डेबिट में होगा, कितना है बताओ, सेल्स रिटर्न का बैलेंस बीडी 1400 डेबिट, और फर्नीचर का डेबिट, फर्नीचर का बैलेंस बीडी 7,000। अब जब हम इसे यहाँ टोटल करेंगे ये होना चाहिए, सेम आना चाहिए, क्यों? क्योंकि हमने पूरा डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम किया, हर ट्रांजैक्शन 2 जगह हुई है डेबिट और क्रेडिट में, तो सेम ही आना चाहिए। अगर हमने कोई मिस्टेक नहीं किया तो करते हैं जरा। 700, 8, 10, 12, 3, 4 और 1। देखो ये तो गलत है, हाँ 700, 8, 14, 17, 19, 20, 27 and 32, 3, 9 and 4, 13, 14। टैली हो गया? यस, ये मतलब कि हमने सही किया है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया।